नमस्कार दोस्तों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज के वीडियो में बात करेंगे आगे चलकर धान का भविष्य कैसा रहेगा, धान के भाव में कितनी तेजी बनेगी। इसके अलावा जानेंगे वर्तमान में धान के भाव क्या हैं। किसान भाइयों, ईरान के साथ साथ मिडल ईस्ट के दूसरे देश भी जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर भारत से बासमती चावल के बड़े आयातक देश हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल के निर्यात पर निर्भर करती है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनने से इन देशों के साथ तेल का व्यापार प्रभावित होता है तो स्वाभाविक है कि बासमती सौदों यानी चावल या धान के भुगतान में परेशानी आ सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता बढ़ेगी। ऐसे में संभव है कि बासमती जैसे अनाज की बजाय अन्य चीज़ों के आयात के लिए खर्च अधिक करना पड़े। किसान भाइयों, आपको बता दें कि जब जब ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर रही है तो भारत के बासमती बाजार में मंदी आना स्वाभाविक रही है। साल 2021-22 में भी हमने ऐसा देखा था। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इसमें घबराने जैसी बात नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े निर्यातक हैं उनको पिछले साल काफ़ी घाटा सहना पड़ा था, इस वजह से वो ऑर्डर लीक नहीं होने दे रहे। हालांकि अभी भी ईरान और मिडल ईस्ट देशों से निर्यात के सौदे तय हो रहे हैं, लेकिन इनकी खबरों को लीक होने से बच रहे हैं, इनकी लीक बातों को लीक नहीं होने दे रहे। कल धान के भाव में ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। कई वैरायटियों के धान के भाव 200 रुपये प्रति क्विंटल से भी ज़्यादा तेज हुए और बासमती 11-21 के धान के भाव एक बार फिर 4300 के करीब पहुंच गए। ऐसे में उम्मीद है कि आगे धान के भाव में थोड़ा सुधार होगा। किसान भाइयों, आगे क्या हो सकता है, यह स्थिति बड़ी चिंताजनक जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में बासमती की आवक समाप्त हो जाएगी। अगर उसके बाद कोई बड़े निर्यातक का ऑर्डर मिलेगा तो धान की पूर्ति के लिए धान उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन इसका फ़ायदा किसानों को कम होता नज़र आ रहा है। बड़े मिलर्स और थोक व्यापारी इसका फ़ायदा उठाएंगे। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है, अगर आप धान का स्टॉक रख सकते हैं तो अपने धान का स्टॉक बनाकर रखें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है तो धान बेचने में ही भलाई है, क्योंकि धान का स्टॉक करने इस समय काफ़ी रिस्क भरा है। धान के अगर भाव की बात करें तो अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो धान के भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल पर भी जा सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और आप धान रोकने में सक्षम नहीं हैं तो धान के भाव में बड़ी गिरावट आ सकती है और धान 11-21 के भाव 3800 रुपये के नीचे भी आ सकते हैं। यानी धान का स्टॉक करना इस समय काफ़ी रिस्क भरा है। ऐसे में किसान भाई धान का स्टॉक अपनी रिस्क पर करें। वर्तमान की स्थिति को देखकर अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि धान के भाव को लेकर क्या होगा। हालांकि अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कैसा फैसला लेते हैं उसके बाद यानी जनवरी 15 के आसपास धान की स्थिति स्पष्ट होगी कि धान के भाव में कितनी तेजी बनेगी। लेकिन वर्तमान में अस्थिरता का माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों, कल धान 11-21 के भाव कई मंडियों में 4400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे। बटाला मंडी में कल धान 11-21 के भाव 4400 रुपये, तरनतारण मंडी में 4350, गोहाना मंडी में 4306, समालखा में 4280, यानी ओवरऑल 11-21 के भाव कल लगभग 4300 के करीब पहुंच गए थे। वहीं 17-18 की बात करें तो 17-18 के भाव लगभग 3770 रुपये प्रति क्विंटल तक कई मंडियों में पहुंचे। तरनतारण में 3780, अमृतसर में 3700, जुलाना में 3785, 1401 धान के भी भाव में कल ठीक ठाक सुधार देखने को मिला। फतेहाबाद में 3400, टोहाना में 3450। बात करें तरनतारण में तो धान 1401 के भाव 3300 के ऊपर पहुंच गए। 1509 की बात करें तो 1509 के भाव भी फतेहाबाद में 3220, बरवाला में 3200, नरेला में 3070, जहांगीराबाद में 3000। यानी कल ओवरऑल धान का भाव ठीक ठाक देखने को मिला।
PV1 की बात करें तो PV1 के भाव भी 3000 के स्तर को कल काफ़ी दिनों के बाद छुए हैं। रतिया मंडी में 3060, फतेहाबाद में कल 3025, बरेली में हालांकि PV1 के भाव 2700 रुपये रहे। धान 1885 के भाव भी लगभग 3900 4000 के आसपास पहुंच गए हैं। कैथल में 4890, फतेहाबाद मंडी में 1885 धान के भाव कल 3960 रुपये और मुक्तसर मंडी में 3650। नरवाना की बात करें तो 3885 रुपये तक पहुँचे। अन्य वैरायटियों की बात करें तो धान सरबती खेर मंडी में कल 2330 रुपये, अलीगढ़ में 2305। सुगंधा धान की बात करें तो मथुरा में 2620, खेर मंडी में 2501। धान ताज की बात करें तो इटावा मंडी में 2050। धान RH10 की बात करें तो इटावा मंडी में 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक कल भाव देखने को मिले। किसान भाइयों, आपको बता दें कि फिलहाल के माहौल को देखते हुए अगर आप आर्थिक स्थिति से थोड़े ठीक ठाक हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हैं, तो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, धान का स्टॉक कर सकते हैं। अन्यथा धान बेचने में भलाई है, क्योंकि धान का अंतर्राष्ट्रीय माहौल इस समय बिगड़ा हुआ है, बड़ा नुकसान भी हो सकता है और धान के भाव किसानों को अच्छे भी मिल सकते हैं। यानी दोनों तरफ है स्थिति बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय माहौल अगर सकारात्मक दिशा में बढ़ता है तो धान के अच्छे भाव किसानों को इस बार भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।